तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि जो विद्रोह हुए, चाहे वो नागरिक विद्रोह हों या जनजातीय विद्रोह हों या किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह हों, उसके पीछे की वजहों पे, और साथ ही देखेंगे सन्यासी विद्रोह को। तो जो कारण थे, तो क्रमवार हम देखें तो वो आर्थिक कारण भी थे, व्यापारिक जो कारण थे, जो सैन्य कारण थे, जो सामाजिक कारण थे, और अन्य और भी जो भी कारण थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक कारण पे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन के सत्ता में आते ही, यानी 1757 से ही इस सत्ता के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश था और विद्रोह का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। कथन के अनुसार 1763 से 1859 तक 40 बड़े विद्रोह हो चुके थे। कोई ऐसा साल न था कि विद्रोह न हुआ हो, और कोई ऐसा दशक न था जिसमें बड़ा विद्रोह न हुआ हो। तो इसके साथ जो आर्थिक जो कारण था, तो आर्थिक कारण लोगों को काफी प्रताड़ित करने वाला था। उसमें लगान की जो दरें थीं, उनमें बेतहाशा वृद्धि कर दिया जाता है। आप दंग रह जाओगे जानकर कि मुगल काल के तुलना में 30 सालों के अंदर ही लगान की दरों को दुगना कर दिया जाता है, और बिल्कुल बिना किसी रियायत के जबरन, निर्ममता पूर्वक, निष्ठुर तरीके से दरों को वसूला जाता था। इससे सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं, बल्कि राजा, नवाब, जमींदार वर्ग भी हतोत्साहित थे। जो किसान थे वो खेतीहर मजदूर बन चुके थे। दक्षिण भारत के जमींदार, जिन्हें पॉलीगर कहा जाता है, उनकी भी हालत खस्ता था। यहाँ तक कि एक नया वर्ग का आविर्भाव होता है, जो महाजन और व्यापारियों का वर्ग था, जिसके कारण जो परंपरा के अनुसार जमींदारों का, नवाबों का जो दबदबा था समाज में, जो प्रभुता थी, जो आत्मसम्मान था उनका, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। तो कहीं ना कहीं 80s उनके दिलो दिमाग में, उनके कान में गूंज रही थी। तो दूसरा सबसे जो बड़ा कारण था विद्रोह का, वो हम व्यापारिक नीतियों को मान सकते हैं, वाणिज्यिक नीतियों को मान सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने खुले व्यापार की नीति के अंतर्गत
जो यहाँ के जो लोग, जो शिल्पी वर्ग थे, जो लेवी को इस तरह से बढ़ा दिया था, जो उत्पाद थे यहाँ के उन पे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था, जिससे इनकी वस्तुएं काफ़ी महंगी हो गई थी। साथ ही अब नवाबों, राजाओं या जमींदारों की ऐसी आर्थिक स्थिति थी नहीं कि इनके वस्तुओं को कोई उचित दाम मिल पाता। तो वाणिज्यिक जो कारण थे या व्यापारिक जो कारण थे, वो भी इस विद्रोह को हवा देने में एक अहम स्थान रखते हैं। जो तीसरा जो मुख्य कारण था, वो था कि न्यायतंत्र और कहीं ना कहीं अदालतें भी भारतीयों के प्रति, नागरिकों के प्रति काफ़ी निरंकुश रवैया अपना रही थी। विलियम एडवर्ड्स के कथन के अनुसार जो पुलिस थी वही जनता का उत्पीड़न कर रही थी, और इसी कारण जनता में विदेशी सत्ता के प्रति असंतोष के भाव उमड़ रहे थे। इसके बाद जो एक बड़ा कारण मुझे नज़र आता है, वो था कहीं ना कहीं जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज थे या जो हमारे संस्कार थे, संस्कृति थी, उससे गोरों के जो चाल चलन, रीति रिवाज या जो संस्कार थे, जो परंपराएं थी हमारी या उनकी, वो कहीं भी मेल नहीं खाते थे। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है, या है भी, देखा जाए तो ये भी एक था ही कारण। साथ ही इन तमाम कारणों के अलावा जो उनकी निरंकुशता थी, जो उनके अत्याचार थे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो असंतोष बढ़ रहे थे और आगे चल करके विद्रोह का रूप ले लेता है, ऐसे ही कारणों से उपजा सन्यासी विद्रोह भी था, जो 1763 में गिरि संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि गिरि संप्रदाय के सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। इस विद्रोह में मजनूम शाह, देवी चौधरानी और चिराग अली जैसे नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाया। सन्यासी विद्रोह फकीर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, और इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों की एकता भी देखने को मिलती है। इस विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था, और 1820 तक आते आते इस विद्रोह को निर्ममतापूर्वक दबा दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि विद्रोह शुरू होने के मुख्य कारण क्या थे और कैसे सन्यासी विद्रोह हुआ। साथ ही एक क्रम
रुकता नहीं है, बल्कि इसके बाद कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह, या दूसरे तरीके से बोले तो उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं ऐसे विद्रोहों के। और आगे चल करके हम 1857 में हुए सिपाही विद्रोह, जो कि कहीं ना कहीं उसकी छाप अभी भी हमारे दिलो दिमाग पे है। तो ये था आज के लिए। आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, और क्वेश्चन यदि पूछा जाता है वो क्या कारण थे जिसके कारण नागरिक या जनजातीय और किसान आंदोलन हुए, तो आप इन कारणों को वहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, इनमें से ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं कि जो जनजातीय आंदोलन थे या किसान आंदोलन थे या नागरिक आंदोलन थे, उनकी कमियां क्या थी, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि क्या कमियां थी। जी, तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि।